समाज, भाषा, संस्कृति के मुद्दे को लेकर फिर मैं हूं आपके आमने सामने। अभिवादन स्वीकार करें प्रेरणा वर्मा का। चर्चा का विषय है बेहद रोमांचक। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। लौटी हूं शीघ्र। बंगाल में हुए नवजागरण ने बदल दी इसकी समाज संस्कृति की दिशा। एक नया नवजागरण फिर दे रहा दस्तक। देश की सांस्कृतिक राजधानी है कोलकाता। उसकी ही गोद में रचा गया नया इतिहास। शुरू हुआ एक और नवजागरण का दौर, लेकिन इसके केंद्र में बिहारी बंगाली, जिन्होंने लिया है संकल्प बंगाल की संस्कृति पर हो रहे हमलों के प्रतिवाद का। घोषणा की वेस्ट बंगाल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने। चलेगा अभियान गलियों से लेकर गांव के चौपालों तक, शहरों से लेकर कोर्ट परिसरों तक। गूंजेंगे समरसत्ता समानता के स्वर, विधानसभा से लेकर संसद तक। तो स्वीकार करें इस अभियान के लिए स्वागत नंदन, अभिनंदन, वंदन। कोलकाता नगरी रविवार को साक्षी बनी नए तरह के घटनाक्रम की। सैकड़ों वर्षों के अंतराल में पहली बार मुखर हुई वह आवाज जिसे हमेशा जोड़ा रखा गया श्रम के साथ, जिसकी गतिविधियां सीमित रखी गई यूनियनों से लेकर विभिन्न चैम्बरों तक। हमेशा खींची गई विभाजन की लकीर, लेकिन इन गलियारों से बाहर निकले हैं हिंदी भाषी, लड़ने अपने किस्म की पहली लड़ाई। शिक्षा के क्षेत्र में बांग्ला को अपनाने की, खुद को संस्कृति साहित्य के साथ जोड़ने की, इस मिट्टी को और अधिक गंभीरता से आत्मसात करने की। बंगाली साहित्य दुनिया के सबसे पुराने साहित्यों में शामिल है। समृद्ध रही है संस्कृति और परंपरा। बंगाली साहित्य की समय रेखा बटी है 3 अवधियों में। प्राचीन 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी, मध्यकालीन 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी और आधुनिक 1800 ईस्वी के बाद अब तक। सबसे पुराना मौजूदा काम है चर्यापद। यह आधारित है बौद्ध धर्म पर। रहस्योद्घाटन की कविताओं का है संग्रह। बंगाली साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम है सबसे प्रसिद्ध। लिखे हैं उन्होंने कई कविता संग्रह, नाटक और उपन्यास। काजी नजरुल इस्लाम माने जाते हैं विद्रोही कवि के रूप में। शमसुर रहमान भले ही हैं बांग्लादेशी, लेकिन बांग्ला में 60 से अधिक कविता संग्रह उन्होंने लिखे हैं। चंडीदास, कृतिवास, मालाधर बसु विप्रदास, लोचनदास, ज्ञानदास, कवि कंकण, मुकिंद राम, कृष्णदास, कांसीराम दास, राय गुणाकर, भारत चंद्र राय, कवि जयदेव, राजा लक्ष्मण सेन, विजय गुप्त, बुद्धदेव बसु, सुधींद्रनाथ दत्त, विष्णु दे, जीवनानंद दास। समझना चाहते हैं इन्हें, जोड़ना चाहते हैं इन्हें खुद के साथ, लेकिन राज्य सरकार और विभाजनकारी शक्तियां नहीं चाहती ऐसा, क्योंकि डर है सत्तासीनों को। बनी एक एकता तो कठिन डगर होगी सत्ता की कुर्सी की। आखिरकार क्यों सामने आना पड़ा वेस्ट बंगाल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एसोसिएशन को? क्योंकि हिंदी भाषियों को बनाया जा रहा है राजनीतिक दुश्मन। कारण है इसका बहुत साफ, छिपाना है अपनी राजनीतिक विफलताओं को। लेकिन सब कुछ नहीं है आसान। राज्य की बंगाली जनता जानती है सब कुछ। रोजी फिल्म में कहा था अभिनेता राजेश खन्ना ने, ये बाबू, ये पब्लिक है और पब्लिक सब कुछ जानती है। कोलकाता की सभा से हो गया है स्पष्ट, एसोसिएशन नहीं है कोई भाषा विरोधी अभियान में शामिल। लड़ाई लड़ रहा है बांग्ला पढ़ने के अधिकार की, सामाजिक स्तर पर समानता की, भाषाई विद्वेष के खिलाफ। सुनिए क्या कहते हैं एसोसिएशन के अध्यक्ष सह आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी। कि बंगाल के बंगला के अलावा अन्य भाषा के जो विद्यालय हैं वहाँ कम से कम क्लास 1 से 10 तक बंगला एक सब्जेक्ट पढ़ाना अनिवार्य किया जाए, कंपलसरी किया जाए, जिससे कि हमारे बच्चे भी बंगला सीख पाएं, बंगला पढ़ पाएं। बंगला भाषा के साथ अन्य भाषा का जो दूरी बनी है वो दूरी समाप्त हो, और इससे बंगला भाषी हमारे जो भाई हैं उनको भी लाभ होगा। कम से कम 30 से 40 हजार बंगला भाषी भाई जो ग्रेजुएशन करके घर में बैठे हुए हैं, मास्टर डिग्री करके घर में बैठे हुए हैं, उन्हें अन्य विद्यालयों में, अन्य भाषा के विद्यालयों में बंगला के शिक्षक के रूप में काम करने का मौका मिलेगा, जिससे कम से कम 30 से 40 हजार बंगाली जो हमारे युवा या युवती हैं उनको भी रोजगार मिलेगी। ये मांग हम राज्य सरकार के सामने करते हैं कि जल्दी से जल्दी हर
गैर बंगाली जो बांग्ला भाषी जो विद्यालय है, गैर बंगाली तो नहीं, बंगाली तो यहाँ हर कोई है, गैर बांग्ला भाषा जो विद्यालय है वहां पर भी एक सब्जेक्ट बांग्ला जरूर पढ़ाया जाए। अन्यथा इसके लिए भी हम कानूनी जो रास्ता है वो रास्ता अपनाएंगे। 2017 साल के कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था, गैर बांग्ला भाषी विद्यालय में बांग्ला पढ़ाया जाएगा, लेकिन 2017 से 2024 आ गया, अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है उसमें भी हर राज्य को यह कहा गया है कि उस राज्य की जो मूल भाषा है उस भाषा को हर विद्यालयों में पढ़ाया जाए, लेकिन केंद्र सरकार की ये नई शिक्षा नीति का भी यहां पर अनुपालन नहीं हो रहा है और बांग्ला पढ़ने से हमें वंचित किया जा रहा है। इसके खिलाफ भी आने वाले दिनों में हम रास्ते पर भी लड़ाई होगी और कानूनी लड़ाई भी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही हुआ था, लेकिन राज्यों के गठन के बाद ये देखा गया कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों का गठन जिस भाषा के आधार पर हुआ उस भाषा के अलावा भी अन्य भाषा के बहुत से लोग उन राज्यों में रहते हैं। जैसे बंगाल में मूल जो बांग्ला भाषी हैं वो तो हैं ही, उसके साथ हिंदी भाषी, उर्दू भाषी, सांथाली, आप चले जाइए नॉर्थ बंगाल में चले जाइए तो गोरखा हैं, बहुत से भाषा के लोग रहते हैं, उड़िया में बोलने वाले कुछ लोग रहते थे। इसी तरह बिहार में हिंदी भाषियों के साथ बांग्ला भाषी रहते हैं, गुजराती रहते हैं, पंजाबी रहते हैं। तो ये तो अन्य भाषा के जो लोग हैं इनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने हर राज्यों को यह निर्देश दिया कि आपके राज्य में जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं इसकी आप एक तालिका तैयार कीजिए। और पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2011 में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद माननीय ममता बनर्जी जी ने अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में बांग्ला के अलावा हिंदी, उर्दू, सांथाली, गुरमुखी ऐसी 6 भाषाएं हैं, जैसे इन 6 भाषाओं को भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। और उसके बाद ये दर्जा देने के बाद इन भाषाओं पर काम करने की जरूरत थी। इन भाषाओं को बोलने वाले लोग फले फूले, वो इस मिट्टी को अपना मिट्टी समझे, ये मिट्टी उनकी अपनी है, ये राज्य उनकी का अपना है, ये फीलिंग उनके अंदर आए, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में उनकी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा किया जाए, इस पर काम हो। यही काम होता है हर सरकार का। लेकिन बंगाल में हम लोगों ने देखा कि भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा तो दिया गया, उसके बाद भाषा के नाम पर कोई काम यहाँ पर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए नहीं हुआ। केवल कागज कलम में बहुत सी घोषणाएं की गई और पिछले कई 1-2 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ संगठनों को सामने लाकर जो भाषाई अल्पसंख्यक यहाँ हैं, चाहे हिंदी भाषी हो, उर्दू भाषी हो, सांथाली हो, आप गुरमुखी वाले हो, नेपाली भाषा में जो लोग बात करते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक टारगेट बनाया जा रहा है और आर्टिफिशियल एनिमी के रूप में उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने करीब 1.5-2 वर्ष पहले वेस्ट बंगाल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन का गठन किया, जिसका मूल काम ही है कि बंगाल में रहने वाले जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके सामने जो चैलेंजेस है, सरकार के सामने उन बातों को, उनकी समस्याओं को रखना, सरकार से ये निवेदन करना कि उस समस्याओं का समाधान करे, और सरकार यदि नहीं करती है तो कानूनन जो भी रास्ते हमारे पास ओपन है उन कानूनन उन रास्तों के तहत कार्रवाई की जाए। आप देखेंगे कि बंगाल में एक अजीब स्थिति बना दी गई है। जो यहाँ पर जो भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालय हैं वहाँ पर पहले बांग्ला पढ़ना अनिवार्य था, लेकिन पिछले कई वर्षों से यहाँ बांग्ला पढ़ना बंद हो गया है। अब हिंदी स्कूलों में बांग्ला नहीं पढ़ाई होती है, उर्दू स्कूलों में बांग्ला की पढ़ाई नहीं होती है, सांथाली जो विद्यालय है बांग्ला की पढ़ाई नहीं होती है, गुरमुखी में नहीं होती है, उड़िया जो स्कूलें हैं नहीं होती है। अब इसके कारण ये जो बड़ा एक समूह है जो बांग्ला भाषा पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, और जब सरकारी नौकरी की बात आती है तो चूंकि एक सब्जेक्ट उनका बांग्ला नहीं है और बांग्ला की अनिवार्यता रखी गई है नौकरियों में, इसलिए वो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा कि बांग्ला जो इतनी समृद्ध भाषा है उसको पढ़ के, उसको समझ के, उसका साहित्य पर चर्चा करें, सारे लोग उन साहित्य से समृद्ध हो, ये अवसर भी हम कहीं ना कहीं खो रहे हैं। रविंद्रनाथ को हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, नजरुल को नहीं समझ पा रहे हैं, जीवनानंद दास का रूपसी बांग्ला केवल एक भाषा के लोगों के लिए सीमित रह गया है। ये कैसे हो सकता है?
इसके खिलाफ ही हम लोगों ने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन के तहत अपना आंदोलन प्रारंभ किया है। कल 22 तारीख को कलकत्ता के रानी रासमणी एवेन्यू में हम लोगों ने पूरे बंगाल के हर जिले में जहां भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनको लेकर एक बड़ा जमायत हुआ। वक्ताओं ने अपने वक्तव्य रखे, हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी, हर भाषा के लोग वहां उपस्थित हुए और ये निर्णय लिया गया कि आने वाले 14 जनवरी से हमारा सदस्यता अभियान चलेगा। हम पूरे बंगाल में जहां भी भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं उनको जोड़ेंगे, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहेंगे और जो हमारे मुद्दे हैं हम चाहते हैं कि राज्य सरकार चीफ सेक्रेटरी लेवल पर एक कमेटी गठित करे जो हमारी समस्याओं को सुने और यदि हम लॉजिकली अपनी बात को रख पाते हैं, उन्हें लगता है कि हमारी बात में दम है, तो उन समस्याओं का समाधान करें। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जो कानून का रास्ता खुला हुआ है, हाईकोर्ट में जाकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना, ये ऑप्शन हमारे पास खुला है। उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं और जरूरत पड़ा तो कोर्ट से जाकर हमारे जो संवैधानिक जो हमारे अधिकार हैं उस अधिकार की रक्षा के लिए कोर्ट भी हम जाएंगे और कोर्ट से निर्देश लेकर उन अधिकारों की रक्षा हम करेंगे। राज्य सरकार की मंशा ठीक नहीं है। हम लोगों ने देखा कि ये जो सभा हम कलकत्ता में करने वाले थे, इस सभा के लिए भी अनुमति पुलिस के द्वारा नहीं दी गई। अंततः हम लोगों को कोर्ट में जाकर हाई कोर्ट की अनुमति से हम ये सभा कर पाए। कुछ संगठनों को यहाँ की सरकार के द्वारा हमारे खिलाफ उतारा गया है जो विष फैलाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां बांग्लादेश और पाकिस्तान नजदीक आ रहे हैं, अपनी दुश्मनी को भुलाकर हाथ मिला रहे हैं, वहां बंगाल में हम बंगाल के संतान, चाहे वो बांग्ला भाषी हो, हिंदी भाषी हो, उर्दू भाषी हो, किसी भी भाषा के लोग हो, हम बंगाल के संतान एक साथ हैं, तो हमको बांटने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे शत्रु एक साथ गले मिल रहे हैं और हम अपने दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, तो इस परिवार को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, इस परिवार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास का हम विरोध करते हैं और ये प्रयास हम इस प्रयास में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें उनके मंसूबों पर हम कामयाब नहीं होने देंगे और उस पर पानी हम लोग फेर देंगे। बंगाल की मिट्टी है, सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने की ताकत है इसमें। ये बंगाल जितना उनका है उतना हमारा भी है। अन्य भाषा के लोगों को बाहरी कहना, बहिरागतो कहना, गुटखाखोर कहना, गाली देना, उनके परिवार को गाली देना और सोशल मीडिया पर उनके बारे में शब्दों का प्रयोग करना और जो पुलिस छोटे छोटे मामले पर कार्रवाई करती है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पीछे, उन लोगों के पीछे कुछ मजबूत लोगों का समर्थन है और सरकार का एक तबका है जो उनके साथ खड़ा है, तभी वो इतना कुछ करने का हिम्मत कर पा रहे हैं। लेकिन अब बंगाल को दूसरी बार हम टूटने नहीं देंगे। कुछ लोग भाषा के आधार पर बंगाल को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, अब बंगाल नहीं बटेगा। जब तक हम भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं, जब तक हमारे शरीर में खून का एक कतरा भी है, हम लोग बंगाल को अब बंटने नहीं देंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान आपस में गले मिलेंगे और बंगाल में हम भाई जो पहले से गले मिलकर एक साथ रह रहे हैं, भाषा के आधार पर उन्हें बांट दिया जाएगा, उन्हें तोड़ दिया जाएगा, उन्हें खत्म किया जाएगा। दुर्गा पूजा में कहा जाएगा कि हिंदी भाषी लोग दुर्गा पूजा में नहीं आ सकते, ये त्योहार आपका नहीं है। छठ पूजा में कहा जाएगा कि छठ पूजा में बांग्ला भाषी लोग नहीं जाएंगे, ये बांग्ला भाषियों का त्योहार नहीं है। हमारे त्योहारों को बांट दिया जाएगा, हमारे भगवान को बांट दिया जाएगा, हमारे आराध्य देव को बांट दिया जाएगा और हम चुपचाप बैठकर देखते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इन सारे चीजों के खिलाफ आने वाले दिनों में हम रास्ते पर भी उतरकर लड़ाई करेंगे और कानूनी जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत भी हम लड़ाई करेंगे। अभी भी समय है, जो सरकार में यहाँ लोग हैं वो सचेत हो जाएं और संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है उस अधिकार से हमें वंचित न करें, अन्यथा आने वाले दिनों में हमें अपनी लड़ाई को और तीव्र करना पड़ेगा और हम अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी, अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। आसनसोल के बीबी कॉलेज के सामने तृणमूल छात्र परिषद ने निकाला प्रतिवाद जुलूस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी का किया विरोध। बड़ी संख्या में शामिल थे कार्यकर्ता और समर्थक। भाजपा को बताया संविधान का विरोधी। विकास के मोर्चे पर मोदी सरकार है पूरी तरह से फेल। टीएमसी सरकार को बताया विकास का प्रतीक। कांग्रेस कर्मियों ने किया कुल्टी के बीएलआरओ कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन। अध्यक्ष सुकांत दास ने दी जानकारी। कुल्टी में पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं भूमाफिया।
तृणमूल और स्थानीय पुलिस विभाग का है पूरा संरक्षण। कांग्रेस के स्तर से लगातार किए जा रहे हैं विरोध प्रदर्शन। भूमि माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई जाए सरकारी जमीन, हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सरकारी जमीन बांटी जाए भूमिहीनों को। कार्रवाई न होने पर आंदोलन जारी रखने की घोषणा। बाराबनी ब्लॉक प्रशासन के अधिकारियों की टीम ने दोमोहानी बाजार इलाके का किया निरीक्षण। उद्देश्य था रोजाना लगने वाले सड़क जाम की समस्या के निदान का। निरीक्षण में देखा गया बड़े पैमाने पर दुकानदारों के स्तर से अतिक्रमण। सभी दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के दिए गए निर्देश। दुकानदारों ने अपने स्तर से अवैध कब्जा हटाना कर दिया है शुरू। स्थानीय नागरिकों में है खुशी का माहौल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ बाराबनी में तृणमूल ने निकाला धिक्कार जुलूस। संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की गई थी आपत्तिजनक टिप्पणी। जुलूस का नेतृत्व किया प्रखंड तृणमूल अध्यक्ष असीत सिंह। शामिल थे विश्वजीत सिंह, केशव राउत, वरुण बावरी, यदुनाथ रॉय। बड़ी संख्या में शामिल थी महिला कार्यकर्ता भी। झारखंड के सीमावर्ती शहर चिरकुंडा में किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन। कार्यक्रम का आयोजन किया इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने। चिरकुंडा शहीद चौक पर हुआ आंदोलन। अमित शाह मुर्दाबाद, संविधान पर हमला बंद करो के लगे नारे। नेताओं ने किया दावा, पूरे देश में इंडिया गठबंधन मना रहा प्रतिवाद। देश नहीं सहेगा बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान। बेंगलुरु में काम के दौरान मौत हो गई कांकसा के नेलपार निवासी सतीश मंडल की। शव लाया गया उनके पैतृक आवास। कांकसा थाने में परिजनों ने की ठेकेदार के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी। सतीश कई सालों से करता था राजमिस्त्री का काम। ठेकेदार ने दी मौत की जानकारी। शव आने पर किया गया था विरोध प्रदर्शन। शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने, ठेकेदार को गिरफ्तार कराने की मांग। बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस ने की ठेकेदार की गिरफ्तारी। पुरुलिया जिला कोर्ट ने हत्याकांड में दोषी पिता और पुत्र को दिया आजीवन कारावास, साथ में 10,000 रुपए का जुर्माना भी। 23 अक्टूबर 2020 को कोटशिला थाना के मझिड़ी गांव निवासी राजेश कुमार की हुई थी हत्या। आरोपियों के खिलाफ भादवी की धारा 341, 302, 34 के तहत हुई प्राथमिकी। पुलिस ने दाखिल किया आरोप पत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक फर्स्ट कोर्ट शर्मिष्ठा घोष ने दिया दोषी करार। तीसरे आरोपी के नाबालिग होने पर भेजा गया है जुवेनाइल कोर्ट। सरकारी वकील विश्वरूप पटनायक ने दी जानकारी।